बैक टू वंदना कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। मैं विजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मैं ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को मदरबोर्ड के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो हो सकता है कि आज का ट्यूटोरियल आपका थोड़ा सा लॉन्ग चला जाए, तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। अगर थोड़ा बहुत भी आपको मदरबोर्ड के बारे में मैं अगर इंफॉर्मेशन देने पा रहा हूं तो मैं आप समझूंगा कि वीडियो बनाने का मेरा मतलब सफल रहा है। सो लेट ना करते हुए स्टूडेंट, चलिए हम चलते हैं आपका मदरबोर्ड का। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये मैंने मदरबोर्ड का इंटरफेस यहाँ पे निकाल कर रखा है। डेस्कटॉप का ये मदरबोर्ड है, लैपटॉप का कुछ डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मदरबोर्ड होता क्या है। तो मदरबोर्ड एक आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर है जिसके थ्रू सारे डिवाइसेस कनेक्ट होकर आपका जाती हैं। तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि इंडिया का कैपिटल आपका दिल्ली है, उसी तरह से कंप्यूटर भाषा में आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर और मदरबोर्ड जो है वो आपका कैपिटल ऑफ कंप्यूटर होता है। तो यहाँ से आपका सारा डिवाइसेस कनेक्ट होकर सारे पास होते हैं यहीं से। तो मदरबोर्ड में आप यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मैं ऐसे आपको सर्किट यहाँ से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कंडेंसर लगा हुआ है। ये जो जितने येलो टाइप के आपका जो दिख रहे हैं ये सब सारे चीज़ें, ये जो कैपेसिटर है इसको हम लोग कैपेसिटर या फिर कंडेंसर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद से आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये जो ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे से जो पार्ट्स देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो है ये आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि कंप्यूटर जो है वो मशीनी भाषा समझता है, डेट मीन्स 0 और 1 समझता है। तो मदरबोर्ड में आपका ट्रांजिस्टर लगने के कारण से ये जो सर्किट में हम लोग करंट जो फ्लो करवाते हैं, तो जब करंट फ्लो करवाते हैं तो ये ट्रांजिस्टर के माध्यम से क्या होता है, पूरे सर्किट में आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण से जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे हमको किस चीज़ का जरूरत पड़ता है, तो स्विच का जरूरत पड़ता है। और स्विच जहाँ पे लगता है वहाँ पे या तो ऑफ होगा या फिर ऑन होगा। जब ऑन कंडीशन में होता है तो डैट मीन्स उसको हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, और जब ऑफ कंडीशन में रहेगा तो उसको हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कंप्यूटर जो है वो 0-1 की भाषा समझता है, डेट इज बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीनी लैंग्वेज उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये मदरबोर्ड में आपका ये एक चीज़ हो गया। उसके बाद से मैं इसका आपको इंटरफेस दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस साइड में आपका जो है ये सब सारा पोर्ट लगा हुआ रहता है। तो चलिए मैं ये यहाँ से राइट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करता हूँ। आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर का और एक ब्लू कलर का ये जो राउंड सा जो पिन लगा हुआ है, ये जो पोर्ट जो लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं PS2 कनेक्टर। PS2 कनेक्टर का मतलब है कि PS2 टाइप का मतलब राउंडेड टाइप का इस तरह से पिन में ये आप माउस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, और ये PS2 आप यहाँ पे कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट में इस पोर्ट को हटा दिया गया है। आजकल सिर्फ आपका USB पोर्ट चल रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका USB पोर्ट है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 आपका USB पोर्ट लगा हुआ है। यहाँ पे आप USB टाइप का आप माउस लगा सकते हैं, कीबोर्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे आप प्रिंटर लगा सकते हैं, यहाँ पे आप और कोई USB टाइप का पोर्ट यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो इंटरफेस है ये आपका USB पोर्ट है। USB माउस लगा सकते हैं, USB कीबोर्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे USB टाइप का आप कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पोर्ट है ये आपका PS2 पोर्ट है, जो आपका माउस होता था और कीबोर्ड होता था, जो अभी इसको हटा दिया गया है लेटेस्ट में। उसके बाद से आप यहाँ पे ये बीच वाला देख रहे होंगे, तो इसमें आप अगर ध्यान से काउंट कीजिएगा तो ये जो होल है पिन इसके अंदर है ना, तो इसके अंदर 15 पिन है, और इसको हम लोग VGA पोर्ट बोलते हैं। VGA पोर्ट का मतलब हो गया, ये VGA का फुल फॉर्म हो गया वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। ये जो पोर्ट है इसी से हमारा VGA केबल कनेक्ट होता है और ये डिस्प्ले कराने का काम करता है। यहाँ से हम लोग एक पोर्ट जो कनेक्ट करेंगे, केबल कनेक्ट करेंगे, और आपका मॉनिटर में सेम पोर्ट यही दिया रहेगा उस तरफ, मतलब दोनों तरफ हम लोग इसको VGA केबल के माध्यम से कनेक्ट कराकर और डिस्प्ले देख सकते हैं। सेम काम इसका भी है HDMI का।
HDMI में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका 10 पिन इस तरह से कनेक्टेड रहता है। इसमें पोर्ट में आपका HDMI पोर्ट इसको बोलते हैं, और HDMI पोर्ट में आपका 10 पिन रहता है। तो सेम इधर भी आपका 10 पिन का HDMI केबल लगेगा, और उस साइड में भी सिंगल में आपका दोनों तरफ दोनों एंड में इस तरह का प्लग करने के लिए आता है। तो ये भी आपका डिस्प्ले कराने का काम करता है। तो हम लोगों ने PS2 समझ लिया, HDMI केबल पोर्ट समझ लिया, उसको से VGA पोर्ट समझ लिया, उसके बाद से हम लोग USB पोर्ट समझ लिए। यहाँ पे हमारे मदरबोर्ड में 4 USB पोर्ट दिया हुआ है। डिफरेंट मदरबोर्ड में डिफरेंट आपका USB पोर्ट दिया हुआ रहता है। और ये जो देख पा रहे होंगे आप, ये जो देख पा रहे हैं ये है आपका इथरनेट पोर्ट। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं और इंटरनेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इथरनेट केबल के थ्रू। तो ये आपका इथरनेट पोर्ट हो गया। उसके बाद से आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपका 3 जैक लगा हुआ है, जो आपका ब्लू कलर का है, ग्रीन कलर का और रेड कलर का है। तो रेड कलर वाला जो जैक है वो ऑडियो के लिए है, ब्लू कलर का जो ग्रीन कलर का जो जैक है वो आपका वीडियो के लिए है, और ये आपका फेज है। तो तीनों मिलाकर आपका ऑडियो वीडियो कनेक्ट, जैसे इसमें हम साउंड कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये साउंड वूफर कनेक्ट करने के लिए ये पोर्ट दिया हुआ रहता है। उसके बाद से आप यहाँ पे मैं आगे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे मैं इंटरफेस दिखाता हूँ। तो ये जो जगह है, ये जो स्पेस है, ये यहाँ पे आपका CPU लगता है, जो हम बोलते हैं ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन या फिर हार्ट बोलते हैं। ये CPU एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, ये CPU यहीं पे आके आपका लगता है। ये CPU का पोर्ट है, यहीं पे आपका CPU का पोर्ट लगता है। इसको बहुत बारीकी से लगाया जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सब जो देख रहे हैं आप, ये सब पिन है। अगर एक पिन भी है यहाँ से अगर टूट जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तो ये CPU मेरा ठीक से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका CPU लगता है, ये CPU का पोर्ट हो गया। उसके बाद से आप जस्ट बगल में यहाँ पे देखेंगे आपका ये स्लॉट जो है, ये स्लॉट और ये स्लॉट, ये 2 स्लॉट आपका दिया हुआ है। ये आपका रैम के लिए जगह दिया हुआ है। ये यहाँ पे हम लोग रैम लगाते हैं। अगर आप सपोज मान लीजिए यहाँ पे 2 GB का रैम लगाते हैं, अगर आप भविष्य में आपको रैम को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाती है तो आप यहाँ पे एक और स्लॉट दिया हुआ है, ये भी रैम के लिए ही है। यहाँ पे भी आप अनदर एक कोई 2 GB का या फिर 4 GB का रैम आप लगा सकते हैं। और ये मदरबोर्ड पे भी डिपेंड करता है कि आपका रैम जो होगा वो 8 GB का लगेगा, 4 GB का लगेगा, वो अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पे हम लोग रैम को लगा सकते हैं। बट ये 2 स्लॉट जो है यहाँ पे वो रैम का दिया हुआ है। उसके बाद से बात करते हैं ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन, या फिर आप इस पोर्शन को बोलिएगा तो इसको बोलते हैं हीट सिंक स्लॉट। इससे क्या होता है कि जो मदरबोर्ड जो है ये PVC का बना हुआ रहता है, PVC बोर्ड बना हुआ रहता है। ये बहुत ही मजबूत बोर्ड होता है, ये टूटेगा नहीं और ये हीट से जल्दी आपका पिघलता नहीं है। अदरवाइज अगर पिघलता है, अगर ये प्लास्टिक का बना रहे या फिर फाइबर का बना रहेगा तो क्या होगा कि इतना सारा सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके कारण से इसमें से हीट जो है वो बहुत ज़्यादा निकलती है। तो इसके कारण से क्या होगा कि आपस में ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो डायग्राम है, ये सब क्या होगा कि आपस में सट जाएंगे और इससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और मदरबोर्ड मेरा डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। देखिए पीछे की तरफ ये देखिएगा तो इस तरह से देखिए, इसका कुछ मैकेनिक दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग पूरा ये सोल्डिंग किया हुआ है। तो अगर ये प्लास्टिक का रहेगा या फिर और कोई मटेरियल का रहता तो ये हीट की वजह से क्या होता, आपस में सट जाता या फिर इसमें आग लग जाता या फिर ये डैमेज हो जाता। तो ये PVC आपका जो ये है, ये आपका PVC है ना, और ये आपका सिलिकॉन मटेरियल से मिलकर बना हुआ रहता है, जो हार्ड इन नेचर होता है और हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। तो हीट से और भी यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, जिसको मैंने बोला हीट सिंक ऑब्जर्वेशन। तो ये जो पोर्ट होता है, इससे आपका हीट सारा जो CPU है, इससे जो भी आपका जो हीट ऑब्जर्व होता है वो यहाँ से ऑब्जर्व होकर यहाँ से बाहर निकल जाता है और CPU के ऊपर एक फैन लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये वाली जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं
बायोस, ये जो है आपका बायोस डिवाइस है। इसी के कारण से हमारा जो कंप्यूटर है वो लाइट कट जाने के कारण से भी हमारा डेट और टाइम जो है वो कंटिन्यू अपना सही टाइम से दिखाते रहता है। तो इसको हम लोग बायोस बोलते हैं। जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो सारा लोड प्रेशर हमारा रैम और बायोस पे आता है। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अगर हमारे सिस्टम में बायोस ना लगे हो तो हम सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जब भी हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो ये सारा आपका बेसिक जो इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है उसको इनिशिएट करता है, उसको स्टार्ट कराने का काम कौन करता है, तो बायोस करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बायोस लगा हुआ रहता है, और यहाँ पे आपका हो गया सीपीयू, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और हार्ट ऑफ कंप्यूटर का ये स्लॉट दिया हुआ रहता है, और यहाँ पे आपका बायोस का हो गया। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आप बैक साइड यहाँ पे आप देखेंगे ये स्लॉट जो है, ये जो स्लॉट है आपका, ये मेन आपका पावर सप्लाई के लिए किया हुआ रहता है। जो एसएमपीएस होता है ना, उसको हम लोग यहाँ पे प्लग करते हैं और एसएमपीएस यहाँ पे कनेक्टेड हो जाता है। उसके साइड में यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे भी आपका कनेक्टेड होता है डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे आप इस पोर्शन को देखिए तो ये आपका ये जो है ये आपका सट्टा केबल लगता है ना, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, एसएसडी आजकल नया आ गया एसएसडी, तो वो एसएसडी का जो केबल होता है वो यहाँ पे लगता है, डीवीडी का केबल यहाँ पे लगेगा, हार्ड डिस्क ड्राइव का। तो ये पोर्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 सट्टा पोर्ट दिया हुआ है। तो ये आपका अलग अलग 4 सट्टा पोर्ट हो सकता है, किसी में 6 देता है, किसी में 4 देता है, किसी में 2 देता है। तो ये मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मदरबोर्ड किस कंपनी और कैसा है। तो यहाँ पे हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव इसको कनेक्ट कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं, और उसका एसएसडी अगर एक्स्ट्रा है तो यहाँ 2 सट्टा में हम लोग लगा सकते हैं। तो ये इधर में देखिएगा ये सट्टा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हमारे जो मदरबोर्ड में दिया हुआ है वो सट्टा 1, 2, 3 और 4 दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये 4 पिन कनेक्टर है, ये 4 पिन कनेक्टर है। जो एसएमपीएस का जो आपका केबल होता है यहाँ पे, इसको पूरे काउंट आप कीजिएगा तो यहाँ पे ये 24 पिन है, 12 पिन इधर है, 12 पिन इधर है। जो एसएमपीएस का आपका जो पावर सप्लाई होता है वो इसमें आपका प्लग होता है इस पोर्ट में। उसके बाद से ये 4 पिन है जो पावर के लिए, ये दोनों साथ में ही कनेक्ट होता है। तो बेसिकली एसएमपीएस से जो पावर आता है मदरबोर्ड में, सबसे पहले आपका इसी पोर्ट में आता है जो एसएमपीएस के पावर को कनेक्टेड किया जाता है। तो ये आपका मदरबोर्ड का फुल इंफॉर्मेशन रहा। और इसके अलावा और कुछ इसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि आप इसमें रोम देखेंगे तो रोम देखिए, आपका रोम यहाँ से ये जो ब्लैक वाला है ये रोम होता है। मैं यहाँ पे रैम और रोम के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये रोम जो है ये छोटा होता है, ज़्यादा स्टोरेज का नहीं होता है, कम स्टोरेज का होता है, जो कंप्यूटर को मेमोरी दिया हुआ रहता है कि पहले से ही इसको किससे काम करना है। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते समय कंपनी वालों ने इसमें बना के प्रोग्रामिंग फिट कर दिया है कि रैम को कैसे कैसे काम करना है, रोम को कैसे काम करना है, इसमें सारे डिवाइसेस को कैसे काम करना है, इससे पहले से सिखा के इसमें मेमोरी में डाल दिया गया है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, कभी उड़ता नहीं है। और उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे तो साइज के हिसाब से देखेंगे तो ये जो रैम जो होता है वो लार्ज होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इतना बड़ा आपका रैम लगेगा यहाँ पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पे। और ये जो है आपका रोम होता है जिसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। सिर्फ इसको हम पढ़ सकते हैं, इसको पे राइट नहीं कर सकते हैं, बट ये जो रैम है इस पर हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बात कीजिएगा तो इसके अंदर बहुत सारा हमारा डिवाइसेस फिनिश होता है, बहुत सारे डिवाइसेस इसके अंदर लगे हुए रहते हैं। अगर फिर भी मेरे तरफ से अगर कुछ भी इसमें अगर छूट गया होगा तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा। अगर थोड़ा बहुत भी आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देंगे। थैंक यू।